चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते, नए आसान रास्ते अब रोजगार के वास्ते। हमारे यहाँ प्रथम स्मरणीय तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा। उनने लिखा, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ पृथ्वी पर उपलब्ध है, पर जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, उन्हें कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। तो दोस्तों, अभी भारत सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए और कृषि व्यापार को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें एक कदम है कृषि अधोसंरचना विकास निधि। कृषि अधोसंरचना विकास निधि की स्थापना की घोषणा माननीय वित्त मंत्री द्वारा 15/5/2020 को की गई थी और इस निधि के तहत उनके द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की निधि इसमें रखी गई है जो किसानों को उपलब्ध कराई जाना है। इसमें किसान के फार्म गेट के ऊपर अधोसंरचना पर विकास के लिए ये पैसा सुरक्षित है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो किसानों के संगठन हैं, एफपीओ हैं, किसानों की कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, जो एग्रीप्रोनर हैं, जो कृषि उद्यमी हैं, इंडिविजुअल किसान हैं, व्यक्तिगत किसान हैं और स्टार्टअप हैं, एग्रीकल्चर स्टार्टअप हैं, इन सब को इस फंड से मदद मिलेगी कि वो अधोसंरचना विकास का काम कर सकें। तो इसमें जो है कि किसान को उपभोक्ता से कैसे जोड़ा जाए, सप्लाई चेन को कैसे छोटा किया जाए, ई कॉमर्स को कैसे बढ़ाया जाए, अधोसंरचना का विकास जिसमें ग्रेडिंग, पैकिंग, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण की सुविधा, ब्रांडिंग और प्रसंस्करण, ये सब कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो इसके लिए इस योजना में व्यवस्था है। इस योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है और ये सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार हिंदुस्तान में अधोसंरचना के विकास के लिए 3% ब्याज पर ये ऋण भारत सरकार उपलब्ध करा रही है। तो ये जो इसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट करने के लिए लोन है और ये लोन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, सहकारी बैंकों द्वारा और जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा ये उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि कौन आवेदन कर सकते हैं, तो इसमें प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं, विपणन सहकारी समितियां हैं, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ हैं, स्वयं किसान हैं, स्व सहायता समूह हैं, संयुक्त देयत्व समूह जेएलजी, संयुक्त लायबिलिटी ग्रुप हैं, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां हैं और कृषि उद्यमी और स्टार्टअप हैं। इसमें पीपीपी पर भी प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं जिसमें सरकारी एजेंसियों और प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से संयुक्त रूप से उपक्रम लगाए जा सकते हैं। तो इनमें जो परियोजनाएं सम्मिलित की जाएंगी उसमें सामुदायिक खेती की संरचना को वृद्धि देना, जैविक आदानों का उत्पाद करना, जैविक उत्पादकों का उत्पाद करना, स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना, आपका निर्यात के लिए क्लस्टर तैयार करना, ई पोर्टल, ई मार्केटिंग का विकास करना, गोदाम, आपका पैकेजिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चैम्बर, इस तरह की बहुत सारी परियोजनाएं जो कृषि से संबंधित हैं वो सभी इसमें सम्मिलित की गई हैं।
जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके लिए एक बृहद स्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है इस योजना की निगरानी के लिए, और इसमें केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर समितियां नए तरीके से विभागों में बनाई गई हैं जो इस परियोजना की निगरानी करेंगी। इसकी जो मॉनिटरिंग होगी ये आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से होगी। सो आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग में स्टेप बाय स्टेप आपको माइलस्टोन अचीव करना पड़ेंगे, और उन माइलस्टोन के आधार पर आपको ये वित्तीय ऋण उपलब्ध होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है और कृषि मंत्रालय की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन पंजीयन इसके लिए हो रहे हैं, तो इसमें आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक मॉडल DPR का फॉर्मेट दिया गया है, और इसके लिए एक दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट दी गई है कि कौन कौन से कागज़ संस्था के पास होना चाहिए या व्यक्ति के पास होना चाहिए। अब ये कहना बहुत आसान है, पर बैंकेबल केस बनाना इसमें आपके लिए जो किस तरह का काम लिया जाए उसका चयन करना, उसका प्रोजेक्ट DPR तैयार करना, उसको बैंक में सम्मिलित करना और उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको बाजार से जोड़ना, ये सब काम करने के लिए और निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए आपको निश्चित ही हैंड होल्ड सपोर्ट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ ई-फसल द्वारा एक एक्सीलरेटर बिजनेस सेंटर के माध्यम से ये काम किया जा रहा है, जहाँ वो फ्रेंड फिलोसफर गाइड के तौर पे आपको मदद करेंगे और आपकी परियोजना का चयन करने के लिए, परियोजना का प्रस्ताव बनाने के लिए, परियोजना का संचालन करने के लिए, मार्केटिंग उपलब्ध कराने के लिए, सभी तरह के लिंकेज और तकनीकी ज्ञान देने के लिए इस सेंटर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक स्वर्णिम अवसर है जो बेरोजगार हैं, कृषि स्नातक हैं या जो खेती में अपना व्यवसाय या तो कर रहे हैं और अपना व्यवसाय आगे बढ़ाना चाहते हैं या अपना नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए एक बहुत स्वर्णिम अवसर भारत सरकार ने उपलब्ध कराया है और इस अवसर का लाभ लेकर हम लोग ये व्यवस्था कर सकते हैं। तो आइए आप ई-फसल से जुड़ें और इस योजना का लाभ लेने में आगे आएं।